ऊपर से लेपन पोतन है भाई, कुछ नहीं, अतनी चमक कहां से आई गई भाई। अब ओरिजिनल चमक जो है उसका आना, वो तो ब्रह्मचर्य के बिना आएगी नहीं, ब्रह्मचर्य के बिना नहीं आ सकती। ब्रह्मचर्य हो और खूब व्यायाम हो, योगा हो, तभी वो चमक आएगी। लेकिन ऊपर से लिपाई पोताई बहुत जब हुई तो मुंह कोई नहीं धोई, और ज्यादातर लोग अपना चेहरा सुंदर बनाते हैं, चरित्र सुंदर बनाने की किसी की चिंता नहीं। लोग प्रभाव सुंदर बनाना चाहते हैं, स्वभाव सुंदर बनाने की चिंता ही नहीं। लोग सोचते भाग्य सुंदर बन जाए लेकिन कर्म सब खोटे हो गए, पर ऐसा होना नहीं। जिसका चरित्र सुंदर है उसके दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है, और जिसका चरित्र सुंदर नहीं, केवल चेहरा सुंदर है, उसको देखने के लिए मेहरकुल्ला मेहरकुल्लिन ही इकट्ठा हुई है, कोई दर्शन के नहीं करता। इसलिए याद रखना, चरित्र सुंदर बनाइए, स्वभाव सुंदर बनाओगे तो सभी को अपना बना लोगे सुंदर स्वभाव से, प्रभाव अपने आप सुंदर हो जाएगा, और कर्म सुंदर होंगे, भाग्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। व्यवहार सुंदर होगा, विकास अपने आप होगा। विनम्रता का व्यवहार रखिए, प्रेम का व्यवहार रखिए, थोड़ा सहनशीलता भी व्यवहार में होना चाहिए, दूसरों को डील करना भी सीखिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कभी किसी लड़के के साथ भागना मत, किसी लड़की को भगा कर मत ले, कि बाबा की बात जेब में रख लीजिए, थोड़ा इंतजार करिएगा। और ये भी याद रखना, विषय भोगों में सुख नहीं है, सुख नहीं है। केवल विषय भोग भोगने के बाद राजा भर्तृहरि को भी बहुत दुख मिला था, तो राजगद्दी पर बैठे बैठे मंत्री के द्वारा कमंडल मंगाया था। कमंडल मंगाकर साधु कपड़ा पहन के उसके बाद गोरखनाथ पंथ में जाकर साधु बन गए। भोगों में सुख है नहीं, इसलिए कोई स्त्री भी दूसरे पुरुष तरफ आकर्षित मत हो, कोई पुरुष दूसरे का औरत में आकर्षित मत हो, यह नरक बनत है। नरक बनावे पहली सीढ़ी यही है, इससे बचो। विषय भोग, जिसके साथ विवाह हुआ है बस उसी में संतुष्ट रहो, और जितना धन है उसी में आनंद मनाइए, और जो जरूरत है उसके लिए और मेहनत कीजिए। हाय हाय की जिंदगी जीना बंद करिए, हमेशा खुश रहिए, और मन में सोचिए हमारे पास खूब है, बहुत है, अरे आनंद है पूरा। अपने घर को देख करके मुस्कुराइए कि मेरा घर अच्छा है, अपने परिवार को देख करके प्रसन्न होइए कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं के परिवार में संतुष्ट है और जो स्वयं के घर में खुश है, उसकी खुशियां कभी कम नहीं हो सकती है, उसकी खुशियां कभी कम नहीं हो सकती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मन को खिन्न मत रखिए, सब अच्छा ही है, और साधु बनो। इसमें कितने लोग साधु बनना चाहते हैं, आज पूछ लेता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं साधु जो बन गयो तो दोबारा फिर इन नरक कुंडम अवयुग टाइम न मिली, तो इसलिए अब नरक भोग लूं के बाद सधुआई धुआई करी। कोई साधु बनने के लिए हिम्मत ना है, और साधु अगर सही ढंग का साधु बन जाए
तो साधु का दर्जा भगवान से भी बड़ा दर्जा है। भगवान ने भी कहा है, वाह रोहित कुमार हरदोई वाले, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। राम कहते हैं संसार के नर नारी मेरे समान हैं और संत हमसे भी बड़े। संत का दर्जा बहुत बड़ा होता है, भगवान भी उनसे आशीर्वाद लेते, गुरु बनाते, और संत बहुत सुखी भी रहता है। देखो भगवान के कपड़े संत जैसे, स्क्रीन में भगवान दिख रहे, कभी लपेट के देखो वो कपड़ा, थोड़ा सा घर में लपेटो, तुमका घर भर लपेट के मारी कि बहुत बबाए तुम्हारी सुधारी। सिंपल जीवन बहुत सुखी जीवन होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था सत्या साधु समागम। क्षमता हो तो संत बनो, अन्यथा गृहस्थ बनो। गृहस्थ आश्रम अगर ठीक से संभाल लो गृहस्थ आश्रम को, तो गृहस्थ आश्रम में ही राम थे और भगवान कहलाए, कृष्ण थे भगवान कहलाए, शंकर भगवान गृहस्थ आश्रम में, विष्णु भगवान गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में भी तुम भगवान बन सकते हो, ये रास्ता है। लेकिन यू जोन अरे गहरे नत्थु खैरे कामों में लगे रहते हो, भगवान भगवान न बन भी हो, इसमें तुम च्वार बनी हो और कुछ न बनी हो। इसलिए थोड़ा आचरण सुधारिए। यहाँ भगवान बनने की भी व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम में। पूजा होगी, सीता जी की पूजा हो रही, राधा की पूजा हो रही, कृष्ण की पूजा हो रही, राम की पूजा हो रही, विष्णु भगवान शंकर भगवान की पूजा हो रही। ब्रह्मा जी की पूजा बिल्कुल कम है, क्योंकि ब्रह्मा जी उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाए जिस तत्व को विष्णु भगवान ने प्राप्त किया। और संत का दर्जा, ये संत की पोशाक, संत का साधना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिसके भाग्य में होता वही संत बनता है, बहुत किस्मत वाला। और सबई कुतिया यदि गंगा जी का चली जाइए तो पत्तल को चाटी, तो सब संत बनियो न पई है, बने जी हैं तो हूँ बिगाड़ दे हैं दूसरों संत कितना संत संत कपड़ा पहिरे है और सुधरा तन कौ नहीं। घर में दुई चिलम पियत रहे, पत्नी थोड़ा डाटा डूटा करे, साधु बना है तो घुटना टेके दिन भर चिलम पियत हुआ, न पत्नी है न कोई नौके वाला, पियत पियत खासत खासत चिलम में थूकत फिर भरत फिर पियत, बड़ा नालायक है। और संत बना है जो गांजा भांग नहीं छोड़ सकता है, नशा व्यसन नहीं छोड़ सकता है, वो इतने विकराल मन को कैसे कंट्रोल कर पाएगा। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। कैसे मन बस में होगा जब एक छोटी सी गांजा की चिलम से तुम मन नहीं रोक पाओ तो इतने बड़े भोग विलास से तुम्हारा मन कैसे रुकेगा। सोचिए, जब एक फुट नाला नहीं कूद पाओ तो ये इतना बड़ा समंदर कैसे कूदी, तुम डूब जरूर जाओगे। मन को कंट्रोल, साधु होने का अर्थ है मन पूरा कंट्रोल। जीतेन्द्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। साधु होना चाहिए पक्का होए कर खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी बयाना तेल। पक्के संत बनो,
हम पूरे भारत देश में विदेशों में भी जाते हैं, हमें सब जगह बहुत सुख मिलता है। सुख कहीं बाहर थोड़े, सुख सब अपने भीतर। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? कुछ मिलने वाला नहीं, तुम्हारे पास में है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। ओ गुरु को दान करने के लिए 2 तकिया आई है, संतों के लिए दरी आई है, बेडशीट आई है, मेरे लिए कपड़ा आया है। मिल गया कपड़ा, फालतू छूट गया लफड़ा। कपड़ा पहन लो, ये मर्यादा बच गई। कपड़ा और वस्त्र एक ही चीज होती, कपड़ा और वस्त्र में अंतर होता कुछ। पीछे साधु बताओ तो आपके लिए वस्त्र आया, हम कहीं तो कपड़ा आया, वो कहा तो वस्त्र आया।